देखिए द्विघात समीकरण, जिसके बारे में हम आपको पहले काफी कुछ बता चुके हैं। हम रिकॉल कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण होती है, जिसमें x की घात 2 का गुणांक a है, x का गुणांक b है, अचर पद c है। इंग्लिश में अगर बोले तो कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² a है, कोफिशिएंट ऑफ x b है और कांस्टेंट टर्म c है। इसके दो मूल निकलते हैं। मूल का मतलब होता है द्विघात समीकरण के हल, यानी इसके दो हल निकलते हैं। हल को इंग्लिश में कहते हैं रूट, यानी इसके दो रूट होते हैं। वो रूट क्या होते हैं? वो x के मान होते हैं। वो निकालने के लिए हमने एक मेथड आपको बताया था कि किसी द्विघात समीकरण के आप कर दीजिए मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके फैक्टर, और फैक्टर करके आपके पास दो x के पद आ जाएंगे, लीनियर रैखिक पद आ जाएंगे, और दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर लेते थे तो x का मान यहाँ पर निकल कर आ जाता है। लेकिन अगर कोई इस तरह के समीकरण आ गई x की घात 2 प्लस x प्लस 1, एक के ऐसे टुकड़े जुड़ के एक आ जाए, कभी नहीं आएंगे। क्या आ जाएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ अगर मैं लिख दूँ 3, एक के ऐसे टुकड़े जुड़ के 3 आ जाए, नहीं आ सकते। नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते, क्या करेंगे? तो क्या द्विघात समीकरण हल नहीं होगी? जैसे अगर मैं ये समीकरण लूँ, जैसे हमने पहले समीकरण ली थी, मैं हल करके दिखा देता हूँ। x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो 6 के ऐसे टुकड़े जुड़ के 5 आ जाए, 3 दूनी 6 होते हैं। तो हमने मध्य पद की जगह 3 प्लस 2 लिख दिया, तो ध्यान आ रहा है? 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया। जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मैं पहले भी इसे करा चुका हूँ। x प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया, और जब इन दोनों का गुणा 0 आ रही है तो x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से निकला है x बराबर -3 या x बराबर -1। इसे कहते हैं कि मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके किसी द्विघात समीकरण को हल कर देना। ठीक है, ये नवीं क्लास में हमने मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना पड़ा है, और इस साल भी हमने बताया था। अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थिति में जिसमें मध्य पद दो भागों में विभाजित होगा ही नहीं। तो जब नहीं होगा तब हम इस समीकरण को कैसे हल करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर ये समीकरण हमें दी है, इसके हल संभव है या नहीं, ये भी तो एक बात है कि इसके हल निकल कर आएंगे या नहीं निकल कर आएंगे। क्योंकि एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, और एक होती है जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती, जिनके बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो हम जब कक्षा 10 में बात कर रहे हैं, केवल वास्तविक हल की बात कर रहे हैं। जो हल वास्तविक नहीं है उसकी बात हम नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके लिए किसी समीकरण के हल जो हैं वो वास्तविक आ जाए? नंबर 3 बात, समीकरण को देखते ही हम कैसे बताएंगे कि इसके जो हल निकल के आ रहे हैं वो दोनों आपस में अलग अलग हैं या दोनों आपस में बराबर हैं? ये भी तो हो सकता है कि जैसे यहाँ x का मान -3 और -2 निकल कर आया है, ये भी तो हो सकता है x का मान 2 और 2 निकल आए, 3 और 3 निकल आए। एक स्थिति ये भी संभव है कि समीकरण को हल जब करें और उसके हल निकल के आए, वो दोनों हल आपस में कैसे हो? बराबर। तो इन सब स्थितियों के लिए, इन सब चीजों के लिए हम सबसे पहले पता करते हैं, सबसे पहले पता करेंगे, ये नाम याद करो, विविक्तिकर। क्या नाम है ये? इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? ये जो विविक्तिकर है, इसको हम किससे लिखते हैं? जो क्योंकि इसका नाम अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट है, इसलिए हम इसे डी से लिख देते हैं। अब बार बार तो विविक्तिकर इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, क्या कहते हैं इसको? डी का जो मान होता है वो याद रखो, वो डी होता है b² माइनस 4। ये किसका मान है? डी का। अगर सबसे पहले हमने डी का मान निकाला, अब डी के मान निकालने के बाद हम 3 स्थितियों को प्राप्त करते हैं। क्या क्या स्थितियां हैं? या तो डी का मान 0 के बराबर हो, दूसरी स्थिति आएगी कि डी का मान 0 से बड़ा होगा, और तीसरी स्थिति आएगी कि डी का मान 0 से छोटा होगा। ये ट्रिकोटोमी लॉ कहलाता है कि दुनिया में अगर कोई संख्या है तो या तो वो 0 है, या 0 से बड़ी है, या 0 से छोटी है, उसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं है। या तो संख्या 0 होगी, या 0 से छोटी। बात समझ में आ रही? अगर डी का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के
मूल, जिन्हें हम हल भी कहते हैं, जिन्हें हम रूट भी कहते हैं, तीनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। कि मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा साथ साथ बराबर। क्लियर? ये आपको याद कर लेना। हम इसको समझाएंगे भी अभी, लेकिन समझाया हुआ बच्चों को कम याद रहता है, रटा हुआ ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो आप हाई स्कूल तक 11वीं में समझा हुआ ज़्यादा याद रहता है, रटा हुआ कम याद रहता है। ठीक है, समझाऊंगा मैं, फिर आप याद रखेंगे कि अगर विविक्तीकरण निकाल रहे हो वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और साथ साथ अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो संख्या रेखा अगर आपने देखी हो, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो जो मान 0 से बड़े होते हैं वो धनात्मक होते हैं। क्यों? और जो मान 0 छोटे होते हैं, इसका मतलब या तो डी का मान धनात्मक आएगा या डी का मान, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो ये कौन सी स्थिति है? अतः क्या मतलब हुआ इसका कि डी कैसा है? धनात्मक। एक ही बात है ना दोनों में से। हम जब भी डी का मान धनात्मक है, हम किसी भी संख्या को, धनात्मक संख्या को, अगर हम कहें धनात्मक की परिभाषा क्या है, तो हम कहेंगे जो संख्या 0 से बड़ी होती है वो धनात्मक है। तो ये दोनों बातें 22 वर्षा है, आप इनको याद रखेंगे। यानी डी का मान धनात्मक है तो क्या होगा? समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे ही होंगे तथा असमान, या कभी कभी कहता है ये अलग अलग, या कभी कभी कह देता है, क्या कहता है? भिन्न होंगे। तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, परेशान तो नहीं हो रहा ना ये देख के। कोई एक शब्द प्रयोग कर देंगे, असमान होंगे, ये होंगे, ये। अगर डी का मान 0 से कम आ गया, 0 से कम आने का मतलब क्या हुआ कि डी कैसा है? ऋणात्मक। तो बात ही खत्म हो गई। तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? अगर डी का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक है तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया आपको कि मूल निकलेंगे कैसे। ये सब जो बताया हमने वो मूलों के गुण बताए कि मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, है ना। ये क्या है? मूलों के गुण। तो ये हमने जो बताया आपको ये है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। क्या है ये? द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। और कुछ किताबों में इसको गुण भी कहा गया है, मूलों के गुण। कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो इतना बड़ा शब्द है कि तुम लोग सुनते हुए परेशान हो जाओगे। ये बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वो छोड़ो। हिंदी वाला में जो आसान है वो हिंदी वाला बताता हूँ, अंग्रेजी वाला में अंग्रेजी वाला। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब बात आती है कि जब हमने उसके लक्षण पता कर लिए और लक्षण पता करने के बाद हमें ये वाली स्थिति मिल जाए या ये वाली, क्योंकि इस वाली स्थिति में तो मूल संभव है ही नहीं। जो चीज़ संभव नहीं वो ज्ञात क्यों करेंगे? जो चीज़ संभव नहीं है उसे ज्ञात नहीं करेंगे। यानी अगर विविक्तिकर निकाल के विविक्तिकर का मान 0 से कम यानी ऋणात्मक आता है तो हो गए बल्ले बल्ले, तुरंत कह देंगे द्विघात समीकरण के मूल संभव नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक स्थिति आती है, या तो विविक्तिकर का मान 0 आ जाए या विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आ जाए, तब हमें लगाना पड़ेगा एक ऐसा सूत्र जिसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। क्लियर? क्योंकि मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके तो मूल निकलेंगे नहीं। तो श्रीधर आचार्य एक थे जिन्होंने इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र दिया था। उस सूत्र को प्राप्त किया था, उसका वीडियो भी मैं आज डाल दूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा प्रूव करने में। वो प्रूफ जो बच्चे अगर चाहें देखना, ठीक है, जिन पर मोबाइल नहीं वो हमारे मोबाइल से देख लेना, ठीक है। तो वो उस प्रूफ को देखकर समझ सकते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। मैं यहाँ पर फार्मूले को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। द्विघात समीकरण के
मूल ज्ञात करने हेतु कौन सा सूत्र? द्विघात। क्या होगा भैया? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा। तो रट लो, ये क्या है? ये इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं और इसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। खाली कभी कभी इसे ये भी कहता है कि भाई सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल क्या है। कोई समस्या? ये इतनी बढ़िया चीज है कि इसकी सहायता से उन समीकरणों के मूल भी निकल आते हैं जो मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके हम ज्ञात करते हैं। यानी इस सूत्र से दुनिया के सभी द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हो। और जो मध्य पद वाला सूत्र है उसमें केवल उन्हीं समीकरणों के सूत्र ज्ञात हो सकते हैं जिसके मध्य पद दो भागों में विभाजित होते हैं। कौन सा बढ़िया है? फिर वाला बढ़िया है। अब देखो ये वाला सवाल है, इसी को करेंगे। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, ये वाले लिख लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 मूल ज्ञात। अब ये नहीं बताया किस विधि से करने, तो अब आप स्वतंत्र हैं, जिस विधि से चाहे उससे करिए। अब क्योंकि हमने आपको ये वाली विधि बताई है अभी, तो हम इसी विधि से बताएंगे आपको। समीकरण लिखो पहले तो, वो मुझे मालूम है पहले से। माइनस करने से सवाल भी तो बदल गया, वरना कहते हैं कि सवाल दोबारा करा दिया। ठीक है, जब भी समीकरण होगी तुलना कर लेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 से। क्या तुलना कैसे होती है भाई? तुलना समान पदों की तुलना कर दो। ये x की घात 2, ये x की घात 2, यहाँ x की घात 2 का गुणांक 1, यहाँ x की घात 2 गुणांक 1, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस के 5 चिन्ह के साथ आएगा, और c बराबर तुरंत निकालेंगे हम क्या? d कौन है? विविक्तिकर। मन में बोलेंगे d लिखते हुए विविक्तिकर, ताकि हम d का नाम ना भूल जाएं। बात समझ आ रही है? तो d यानी विविक्तिकर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हुए बोलेंगे भी साथ में शुरू। जब हम कोई सूत्र पहली बार पढ़ते हैं तो लिखते हुए उसे बोलते चलो। पहले तो देख के लिखोगे ना, देख के लिख के बोलते चलो। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान लगाओ, माइनस 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 6 कितना आ गया? 25 माइनस 24 कितना आ गया? डी का मान धनात्मक है ऋणात्मक है या जीरो है? तो क्या इसके मूल कैसे होंगे? लक्षण बताओ। इन तीनों में कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान, क्योंकि डी का मान आया धनात्मक, जिसका कोई निशान नहीं प्लस का होता है, और डी का मान धनात्मक होने पर क्या होता है? समीकरण के मूल कैसे होते हैं? वास्तविक तथा असमान। पहली बात तो ये बताओ, द्विघात समीकरण के मूल संभव है या नहीं? संभव है। वास्तविक मूल संभव है। वास्तविक मूल इन दो स्थितियों में संभव होते हैं, ये वाली जो दो स्थितियां, इसमें मूल संभव नहीं है। सबसे पहले तो यही संभव है, वही तो चीज याद की जाएगी। द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? संभव है। अब उनके लक्षण बताओ। ठीक है, पूछे नहीं है इसने, हम अपने आप अपने पास से बता रहे हैं। द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान होंगे। ये काम हम तब करेंगे जब सवाल में हमसे कहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो यदि संभव है। क्या कहेगा? यदि, तब हम इसमें संभव है ये हमने बता दिया संभव। फिर वो कहेगा उनके लक्षण बताओ, प्रकृति बताओ, उनके गुण बताओ। हम कह देंगे भाई इस आधार पर ये वाला कंसेप्ट जब हमारे दिमाग में होगा कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान। इसके बाद मूल ज्ञात करने के लिए लगाएंगे हम क्या? द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है द्विघात सूत्र? चलो लगाओ भैया। माइनस डी का मान कितना है? माइनस का 5, ब्रैकेट में रख दो, प्लस माइनस 1 बटे 2 गुणा 1 माइनस माइनस
+5 ± 1/2, इसका मान है x। निशान कितने हैं अब? ±2 निशान है, होते कितने हैं? 1। सूत्र में 2 निशान है तो 2 तो रखेंगे ही, और सारे मान हम रख के चलेंगे, हल कुछ नहीं करेंगे अभी। अब जब हम फाइनल स्टेज में आ जाएंगे तो एक बार प्लस का निशान ले लेंगे, एक मूल निकल आएगा, और एक बार माइनस का निशान ले लेंगे तो दूसरा मूल निकल, यानी x बराबर 5 + 1/2 या x बराबर 5 - 1। ठीक है, कितना आ गया मुझे बताओ? ये तो अलग है। x बराबर 5 और 1 6/2 कितना हुआ? 3, और x बराबर 5 में से क्या? 4/2। यही आपके आंसर है जो द्विघात समीकरण के। आपका होमवर्क है, आप इस सवाल को इसकी विधि सहायता से करोगे। आप देखेंगे मूल यही निकल के आएंगे जो हमने इस विधि से निकाला। पिछले वाले निकालो। चार 4.3 फटाफट। पहला सवाल 4.3 का पहला टिक लगाओ फटाफट। 4.3 का दूसरा। पिछले वाले 4.4 पे आ जाओ जल्दी से, पेज 100। 4.4 पेज 100। पहला और दूसरा सवाल करेंगे। लगा लिया? उदाहरण नंबर 18 पेज 100 पर, यह भी आपका होमवर्क है। उसके बाद उदाहरण नंबर 16 पेज 98 मिल गया? मिला है नहीं? उदाहरण नंबर 14 पेज 95। उदाहरण नंबर 13 पेज 94। उदाहरण नंबर 8 और 9 पेज नंबर 90। मिल गया? ठीक है, करिए। इन सभी सवालों को इसी विधि से हल करेंगे, पूर्ण बनाने वाली विधि से ना हल करके इसी विधि से हल करेंगे जो विधि आपके सामने। करिए।